आज हमारे तितरो मंडल युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रवि सैनी जी का बर्थडे था, जो यहाँ पर हमारी गंगो विधानसभा से जीतकर आए चौधरी किरत सिंह जी, उनके आवास पर मनाया गया। देखो, पहले कार्यकाल जो था विधायक जी का वो थोड़ा सा 2.5 साल का कार्यकाल, उसमें हमारे समाज को सम्मान मिला और इस बार भी बहुत ही प्रचंड बहुमत से सैनी समाज का सारा मत चौधरी किरत सिंह जी को देने का काम किया। सैनी समाज ने काफ़ी सम्मान यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर जी ने हमारे समाज को दिया है और इस बार हमें प्रचंड बहुमत दिया है। अपने 90% समाज की चौधरी किरत जी को देने का काम किया है। नाम मेरा राजेंद्र चावला। आज किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं आप? हम आए हैं जागरूक संस्था से। राजेंद्र चावला महानगर प्रमुख हूँ। हम आए हैं कि जो नंगल डैम गाड़ी चलती है यहाँ से सहारनपुर से नंगल डैम के लिए, वो 6:20 पे चलती है, 1:30 बजे वहाँ पहुँचती है नंगल डैम। इसमें कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं, एक लैट्रिन बाथरूम है सिर्फ। ये अम्बाले के बाद तीर्थ यात्रा चालू हो जाती है। जो अम्बाले लोग जाते हैं वहाँ से आप पटियाले जाते हैं काली माता के मंदिर, उसके बाद फतेहगढ़ साहब है, वहाँ गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा जहाँ माई के 2 लाल चने गए थे, वो गुरुद्वारे में लोग जाते तीर्थ यात्रा के लिए। आगे कीरतपुर साहब गुरुद्वारा है। कीरतपुर में साहब में जो भी सरदार लोग हैं हमारे भाई, सहारनपुर के हो गए, मुजफ्फरनगर के हो गए, कहीं के हो गए, अपनी अस्थियाँ वो करने जाते हैं बड़ों की। अपने बड़ों की अस्थियाँ वहाँ जलपुरा होती हैं, जैसे हमारे गंगा में होती हैं, वहाँ कीरतपुर में होती हैं। उसके आगे जाएँ फिर अनंतपुर साहब है, अनंतपुर साहब में फिर गुरुद्वारा है। वहाँ 9वें गुरु जी ने गुरुद्वारा की स्थापना करी थी, उन्होंने अनंतपुर साहब का गुरुद्वारा बनाया था। आगे नंगल डैम है। नंगल डैम जब उतरो तो वहाँ से नैना देवी के लिए दर्शन करने के लोग जाते हैं, ज्वाला जी जाते हैं, चिंतपूर्णी जाते हैं, बगलामुखी जाते हैं, बाबा बालकनाथ पे जाते हैं। एक भी सुविधा नहीं है कि जो लेडीज जहाँ से जाती है कहाँ बाथरूम करे। 7 घंटे का सफ़र है। 7 घंटे में सफ़र में अगर बाथरूम करे, कहीं हाथ धोने की जगह नहीं है, कहीं बाथरूम करने की जगह नहीं है। उल्टा लोग क्या करते हैं, धी बहनें जब बाथरूम करने जाती है तो मजाक उड़ाते हैं, देखते हैं। अब कितना का आदमी बाथरूम चलती है ट्रेन में, 7 घंटे का सफ़र है, कौन बाथरूम रोक सकता है? कौन कहाँ करे? कोई जगह नहीं, 2 मिनट गाड़ी रुकती है, कहाँ कर सकता है? तो आपने किसे ज्ञापन दिया? हमने स्टेशन मास्टर जी को ज्ञापन दिया है, इसीलिए रिक्वेस्ट करी है कि इसके लिए आप सुविधा कराएं, 1-2 बाथरूम लगवाइए, कम से कम 2 बाथरूम लगवा दीजिए। एक लगा हुआ है, 3 हो जाए। जब 10 डब्बे चलते हैं, 7 घंटे का सफ़र है, तो उसमें बाथरूम लग जाए, जो कि आदमी बाथरूम लेडीज जा सके। आदमी भी यहाँ खड़े होकर करते हैं, तब बदतमीजी है। और डब्बे में खड़े हो जाए जेंट्स तो, पर लेडीज़ तो बैठी हुई है, उनके सामने कैसे ऐसे कर सकते हैं? जी, मैं गौरव सुबेजा, जागरूक सहायता संस्था का संस्थापक। जैसे कि कई लोगों द्वारा हमारे पास ये मामला आ रहा था कि भाई सहारनपुर से सुबह नंगल डैम गाड़ी जाती है और वो 6-7 घंटे का सफ़र लगता है इस ट्रेन में। तो यात्रियों के लिए इसमें ना मात्र का एक सिर्फ शौचालय की सुविधा दी गई है। अब ऐसे में आप खुद समझिए कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्गों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में वो लोग कहाँ जाएँ? अब इस यात्रा में जो ट्रेन चलती है, इसमें कई सिख समुदाय के भी धार्मिक स्थल आते हैं, तो सिख कमेटी के द्वारा भी इस चीज़ के ऊपर कहा गया था कि भाई आप इस पर ज्ञापन दीजिए। तो मैं भारत सरकार से, रेल राज्य मंत्री जी से व रेल मंत्रालय से यही अनुरोध करूंगा कि आप इस पर संज्ञान लें और इस पर जल्द से जल्द 3-4 शौचालय की व्यवस्था करी जाए, ताकि जनता को जो है इसमें असुविधा ना हो। ठीक। मेरा नाम विपिन कुमार है। किस गांव के रहने वाले हो? मैं छुटमलपुर का रहने वाला हूं। क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि जिला सहारनपुर के अंदर एक जनित फाउंडेशन नाम की संस्था थी, जो यहाँ पे शिवालिक बैंक के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह बना रहे थे और उसे फाइनेंस करने का काम यहाँ जिला सहारनपुर के शिवालिक बैंक का था। और हम उसमें जनित फाउंडेशन में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के पद पर कार्यरत थे। आज क्या हो रहा है, आज के समय में बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो आज वहाँ से काम छोड़ चुके हैं या कुछ लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया है। पर आज के समय में क्या हो रहा है, जो हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर थे, जिनका काम समूह
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रेरित करके स्वयं सहायता समूह बनाने का था। आज वो महिलाएं विलंब कर रही हैं पैसा देने में बैंक का, तो बैंक हमारे ऊपर गलत कार्रवाई करके आर्बिट्रेशन में हमारे ऊपर मुकदमा चला रहा है और हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी रकम के नोटिस भेज रहा है। किसी पर 80 लाख का है, किसी पर 90 लाख का है, किसी पर 50 लाख का है। तो आप डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने क्या? आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले और उन्होंने हमें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने जो हमारे मामले की जो जांच है सीडीओ महोदय को प्रेषित कर दी है और इससे पहले भी 2-3 बार हम जिलाधिकारी महोदय से इस विषय में मिल चुके हैं। और एक और बात है, जो हम लोग हैं 4-5 हज़ार रुपये प्रति माह का वेतन था, उसमें काम कर रहे थे। अब आप ये बताइए कि हम लोग अगर 80-90 लाख या 1 करोड़ रुपए का मतलब वो करते तो आज हमारी स्थिति ये थोड़ा ही होती। आप देख रहे हैं, क्या करें, समाधान नहीं करा तो क्या कदम उठाएंगे? अगर यहाँ पे हमारी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि कई बार हम शासन प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ पर अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता तो हम यहाँ पर आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे और आंदोलन चलाने का प्रयास करेंगे। पूरे जिला सहारनपुर में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर संघ यहाँ पे आंदोलन करेगा जिलाधिकारी कार्यालय पे, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। मेरा नाम जमीर अहमद है जी। किस मोहल्ले के रहने वाले हो? मैं ये खातगढ़ी पानी टंकी में रहता हूँ। क्या मामला हुआ है? ये मामला है, ये बेचारे बहुत गरीब आदमी हैं और इनके मकान में आग लगी बिजली से, सर्किट शॉर्ट से। अच्छा जी, और इनका पूरा सामान जल गया। 3000 रुपये घर में लगा रखे थे, वो जल गए इनके बेचारे को। अभी के घर में खाने को भी नहीं है, पता नहीं क्या है, बहुत सारा सामान है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे सरकार से कुछ सहायता मिल जाए। बेवा औरतें थोड़ा रंगा खराब है, इसकी लड़का इनका जो खड़ा है। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज जनपद सहारनपुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जो घेराव किया गया है। हमारा 25% का पिछले 2 वर्षों से पैसा बकाया पड़ा है। करीब 11 करोड़ के करीब पैसा हमारा बकाया है। इसके सापेक्ष में 6 करोड़ पैसा जो सरकार ने विभाग ने मांगा है और हमारा जिलाधिकारी महोदय से था कि मांग की गई थी इससे पूर्व। उसके बावजूद आज तक 15 मार्च हो गए और पैसा नहीं, पिछले साल आया था मार्च में, ना इस बार पैसा आया है। हमारा कहना यह है कि ये सरकारी अधिकारी यदि 24 महीने में से 1 महीने का वेतन ले और माननीय मुख्यमंत्री 1 महीने का वेतन से काम कर ले तो 1 महीने का मंजूर है, जो मान दे दिया गया, फीस प्रतिपूर्ति दी गई। लेकिन ये अन्याय है पब्लिक के साथ में कि उसे आपका 1 महीने का दिया जा रहा है और अपना बराबर आपका वेतन दिया जा रहा कर रहा हो। तो यदि घाटा है तो विधायकों को भी 1 महीने का देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी 1 महीने का हो, और इसके साथ में जब जिलाधिकारी महोदय और बीएसएस साहब को भी 1 महीने का वेतन होता तो तब तो नहीं हो। अब ये एडमिशन कराने की बात दोबारा फिर दबाव बनाया जा रहा है हमारे पे कि नए बच्चे 25% के, फिर 25% आप निःशुल्क पढ़ाई। उधर कौन बच्चों की फीस नहीं आ पा रही है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उधर फीस नहीं है। बहुत सारे के कगार पर स्कूल संचालक बंद हो चुके हैं, बहुत सारे वाहन हो गए हैं, इसके साथ में बंद होने की स्थिति पे है। तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि ये स्कूल जो है चल जाएंगे साहब पर, ऐसे कोई संभावना नहीं है। तो उग्र आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा। इसके एक दिवसीय धरना है आज यहाँ आपका, सांकेतिक धरना है। इससे पहले जिलाधिकारी से मांग की गई थी, उन्होंने एक लेटर भेजा है शासन को। यदि पैसा नहीं आया हमारा तो उग्र आंदोलन करेंगे और उन बच्चों को जो पढ़ा रहे वो दुर्बल वर्ग के गरीब बच्चों को हम अपने निजी स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें बाहर कर, और आगे जो एडमिशन है इस बार एडमिशन नहीं ले जाएंगे।